लोकसभा चुनाव प्रचार में आरक्षण को लेकर इंडिया और एनडीए गठबंधन के नेताओं के बीच जारी जुबानी जंग में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने गुजरात की मुस्लिम ओबीसी जातियों की एक सूची जारी कर नए सिरे से आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है, यह मुस्लिम ओबीसी जातियों की केंद्रीय सूची है जिन्हें गुजरात में पिछड़े वर्ग में आरक्षण मिलता है, उसी गुजरात में जहां नरेंद्र मोदी जी 13 वर्षों तक सीएम रहे हैं। यह जानकारी प्रधानमंत्री के साथ साथ गोदी मीडिया के अज्ञानियों के लिए भी है जो केवल व्हाट्सएप ज्ञान के आधार पर आजकल न्यूज पढ़ते हैं, इंटरव्यू करते हैं तथा भ्रम, नफरत एवं अफवाह फैलाते हैं। ये लोग नहीं जानते कि हमारे संविधान में आरक्षण का आधार धर्म नहीं बल्कि सामाजिक पिछड़ापन है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल संपूर्ण पब्लिक न्यूज पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, जिससे हमारी हर पहली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। बता दें कि तेजस्वी यादव का यह आरोप ऐसे समय में आया है जब बीजेपी के तमाम नेता चुनावी रैलियों में लगातार मंच से आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को दे दिया जाएगा। दरअसल पिछले दिनों न्यूज एजेंसी एनी की ओर से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से पूछा गया था कि क्या मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए। इस पर उन्होंने कहा था कि जरूर आरक्षण मिलना चाहिए। लालू यादव का यह बयान आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बीजेपी के नेता चुनावी रैलियों में इस मुद्दे का जोर शोर से उठा रहे हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से यह मुद्दा लपकने के बाद लालू प्रसाद यादव ने अपने बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि संविधान के दायरे में रहकर मुस्लिमों को जो भी आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है वह उसकी बात कर रहे थे। हालांकि लालू का स्पष्टीकरण आने के बाद भी बीजेपी के तमाम नेता इस मुद्दे को लगातार उठाने में लगे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुस्लिम आरक्षण का विरोध और यूसीसी की बात करना धर्म आधारित प्रचार है तो हम करते रहेंगे। उन्होंने विपक्ष की ओर से निर्वाचन आयोग की आलोचना को अपनी होने वाली शिकस्त को छिपाने की चाल बताया। उन्होंने ये बातें न्यूज एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में कही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहे सकारात्मक जनादेश की बदौलत ही बीजेपी को विपक्ष शासित राज्यों में बड़ी जीत मिलेगी। बता दें कि बीजेपी की ओर से दिए गए अब की बार 400 पार के नारे पर लालू यादव समेत इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने सवाल उठाया था। कहा गया कि अगर बीजेपी और एनडीए को 400 सीटें आती हैं तो ये लोग बाबा भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान बदल देंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि अगर खुद भीमराव अंबेडकर भी दोबारा धरती पर आ जाएं तो भी संविधान को नहीं बदल सकते हैं। इसके बाद भी विपक्षी दल संविधान बदलने की बात को जोर शोर से उठा रहे हैं। इसके जवाब में बीजेपी समेत एनडीए गठबंधन के तमाम नेता आरोप लगाने लगे कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो वह ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देंगे।